हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू ओम साइबर। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे किसी भी हैकर किसी भी वाईफाई को पासवर्ड चुराता है और किसी भी वाईफाई पर डी ऑथेंटिकेशन अटैक फ्लड अटैक करता है और कैसे इविल ट्विन अटैक के जरिए किसी भी वाईफाई को फेक क्लोन बना दिया जाता है। और जैसे ही आप क्लोन वाईफाई के पर क्लिक करेंगे आपका वाईफाई बिल्कुल एक्सेस हो जाएगा। आप खतरे में पड़ सकते हैं, यानी कि आपका वाईफाई हैक हो सकता है। तो चलिए मैं वीडियो को बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए एक हमारा छोटा सा एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि आपके घर में राउटर लगा होगा या आपके फ़ोन में हॉटस्पॉट होगा। जैसे ही किसी भी डिवाइस किसी भी राउटर से कनेक्ट होता है, तो वहाँ पर एक प्रोग्राम चलता है। यानी कि आपका मोबाइल आप अपने राउटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने राउटर का अपने फ़ोन में पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे, वैसे ही वहाँ पर कनेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ से फाइल गया राउटर के पास। जैसे ही राउटर वहाँ पे फाइल को चेक किया, देखा कि इसका पासवर्ड सही है, तो उसको कनेक्ट कर दिया और आईपी एड्रेस और एनआईपी भी चलते रहता है और भी बहुत सारा उसमें प्रोग्राम होते रहता है। आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा। तो बेसिकली ये हमारा प्रोसीजर होता है और ये हमारा आपका डिवाइस कनेक्ट हो गया राउटर से। तो यहाँ पर एक जो हमारा जो कनेक्शन या पॉइंट जो समझा, उस फाइल को हम लोग हैंडशेक फाइल बोलते हैं। यानी कि जो आपके फ़ोन से जो गया राउटर के पास, वहाँ पर जो फाइल ट्रांसफ़र हुआ, उस फाइल को बोलते हैं हैंडशेक फाइल, यानी कि हाथ मिलाने वाला फाइल। यानी कि उससे हाथ मिला लिया, तो उसको इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया। हैकर लोग यहाँ पे क्या करता है कि जैसे ही कोई बंदा वहाँ पर कनेक्ट होने का कोशिश करता है, तो उसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही वो रिकनेक्ट करने का कोशिश करता है, तो वहाँ से जो उसका फाइल जो रहता है, डॉट कैप नाम से वो फाइल रहता है, हैंडशेक फाइल जो रहता है, उसको कैप्चर कर लेता है अपने पीसी में। यानी कि हैकर लोग उसे कैप्चर कर लेता है। वो फाइल जो हमारा रहता है वो इनक्रिप्टेड रहता है, यानी कि बैश फाइल में रहता है, हैशिंग फाइल में रहता है। और उसे क्या करता है कि कोई भी जॉन द रैपर या किसी भी टूल के ज़रिए या किसी भी पासवर्ड क्रैकिंग टूल के ज़रिए उसे क्रैक कर लेता है। वहाँ पर या वर्ड लिस्ट्स के ज़रिए, वर्ड लिस्ट में कॉमन पासवर्ड रहते हैं, तो वर्ड लिस्ट के ज़रिए वो बंदा वहाँ से पासवर्ड को कैप्चर कर लेता है। वहाँ से उसे हैशिंग को हटा देता है और पासवर्ड को कैप्चर कर लेता है। देन आपको पासवर्ड कैप्चर करने के बाद उसे आप इज़िली मार्केट में बेच देता है या वर्ड लिस्ट में अपने सेव कर देता है। उससे आपका बिल्कुल तरीका से अनसेफ हो जाता है। और दूसरा क्या आता है हमारा कि इविल ट्विन अटैक आता है। ये बहुत ही पावरफुल अटैक है जो कि WPF पर्सनल 2 और WPF पर्सनल 3 तीनों को ये दोनों को ये पूरा एकदम एक्सेस कर लेता है। यानी कि इसमें इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपका जो वाईफाई है, जो आपका राउटर है, वो आप कोई ना कोई नाम से आप सेव किए होंगे उसे, एयरटेल, जियो फाइबर या अपने नाम से होगा, राम, श्याम जो भी वगैरह हो। तो उसे क्या करता है कि एक फेक नेटवर्क क्लोन कर देता है। यानी कि आपका जो भी नाम है उसे एक क्लोनिंग बना देता है। और क्लोनिंग बना देता है यानी कि वहाँ पर आप जैसे कनेक्ट करने जाएंगे तो वहाँ पर दो नेटवर्क शो करेगा। एक आपका ओरिजिनल वाला नेटवर्क शो करेगा, एक जो क्लोनिंग किया है वो नेटवर्क शो करेगा। आप जैसे ही क्लोनिंग वाला नेटवर्क पर जाएंगे, जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे, वो आपको रिडायरेक्ट करेगा गूगल के साइट पे। और गूगल के साइट पे आपको रिडायरेक्ट करेगा तो वहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगने के लिए बोलेगा। आप जैसे ही उसे पासवर्ड देंगे, वो पासवर्ड कैप्चर होकर सीधा चल जाएगा हैकर के पास। हाँ, वहाँ पर ट्विस्ट आता है कि वो जो पासवर्ड आप वहाँ पर गलत पासवर्ड डालेंगे तो वो गलत पासवर्ड नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो हैंडशेक फाइल से वो मैच करता है। क्या ये हैंडशेक फाइल में ये पासवर्ड मैच कर रहा है? अगर पासवर्ड मैच कर गया तो वो तो हैकर के पास चला जाएगा। अगर पासवर्ड नहीं मैच किया तो वो फिर से आपको री एंटर करने के लिए कहेगा। यानी कि आप फिर से पासवर्ड डालिए और उसके बाद कंफर्म जब तक कंफर्म नहीं करेगा, जब तक आपको रीटाइप करने के लिए वो बोलेगा। तो बेसिकली कुछ इस प्रकार से हैकर लोग किसी भी वाईफाई का पासवर्ड एक्सेस करते हैं। और हमारा आता है थर्ड, हमारा आता है डी ऑथेंटिकेशन अटैक आता है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी राउटर से कनेक्ट हैं, वहाँ से आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो अगला क्या आता है, हैकर लोग क्या करता है, वहाँ पर किसी भी एक को छोटा सी वाईफाई अडेप्टर की मदद से किसी भी कंपनी का हो, टीपी लिंक हो, चाहे कोई भी 8002 किसी भी कंपनी का वाईफाई अडेप्टर रहता है, उस वाईफाई के अडेप्टर से मदद से वो किसी भी डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकता है। यानी कि किसी भी वहाँ पर यूजर को वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता है। ऑफिशियली बात है कि किसी भी यूजर को डिस्कनेक्ट करेगा तो वो जाएगा फिर रिकनेक्ट करने के लिए, और जैसे ही वो रिकनेक्ट करेगा
तो वहाँ से हैंडशेक फाइल को कैप्चर कर लेगा। यानी कि वहाँ से फ्लडिंग अटैक के ज़रिए वहाँ से हैंडशेक फाइल को कैप्चर कर लेगा। वो अपने कंप्यूटर में सेव कर देगा। उसका जो भी ऐसा फाइल दिखे उसका एक्सटेंशन रहेगा डॉट कैप नाम के, डॉट CAP नाम से उसका एक्सटेंशन रहता है। उसे अपने पीसी में कैप्चर कर लेगा और कैप्चर करने के बाद वो किसी भी टूल के ज़रिए, किसी भी पासवर्ड क्रैकिंग टूल के ज़रिए उसे हैशिंग फाइल को हटा के उसको डिक्रिप्ट कर देगा। डिक्रिप्ट करने के बाद वो आपका वाईफाई हैक हो चुका है, आप उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है बिल्कुल। तो वाईफाई हैकिंग करने का कुछ ये इस प्रकार का एक ज़रिया होता है और हैकर लोग मेनली यही यूज करते हैं। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हैकर लोग किसी भी वाईफाई को अटैक करता है। हैकर लोग सभी वाईफाई पर अटैक करते हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इसी तरह से लाता रहूँगा हैकिंग से रिलेटेड वीडियो, टिप एंड ट्रिक्स आप लोग को मैं और भी डीपली में बताऊँगा कि कैसे होता है और मैं इसे प्रैक्टिकल भी बताऊँगा। आप लोग सहमत होगा तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि कैसे किसी भी वाईफाई को अटैक किया जाता है, उसे पासवर्ड को स्टील किया जाता है। तो मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव के साथ।